नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में भी होशियारी करना चाहिए और होशियारी कैसे करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है होशियार बने और पैसे कमाएं। तो हमें कैसे होशियार बनना चाहिए स्टॉक मार्केट में, जो हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब हमें होशियार बनना चाहिए, कब हमें बेवकूफ़ भी बनना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ हम नहीं बनते हैं तो मार्केट हमारा पैसा लेके जा सकता है। तो बेवकूफ़ किस टाइप से बनना चाहिए, जब मार्केट हमारा साइडवेज हो तब हमें चुपचाप बेवकूफ़ की तरह बैठ के देखना चाहिए। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि होशियार कैसे बने और पैसे को कैसे बनाएं। तो बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें सारे अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए क्लास को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है होशियार बनो और पैसे कमाओ। तो होशियार बनकर पैसे कैसे कमाएं। तो होशियार बनना है मतलब किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को लूटना नहीं है। होशियार मतलब थोड़ा सा चालाक बनना है अपनी लाइफ में। अगर आप चालाक नहीं बनते हैं, होशियार नहीं बनते हैं, तो पैसे जो है नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितना % आपको खर्च करना चाहिए अपने नीड्स के ऊपर। तो वो सब हम सीखेंगे। तो होशियार का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में चालाक बनना है। अगर आप चालाक नहीं बनते हैं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके जो पैसे आते हैं तो फिर दिन के दिन आप गरीब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि कितना % आपको खर्च करना चाहिए, कितना सेविंग करना चाहिए, कितना % आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसी टाइप में हम आगे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, ये तो सबसे पहले चीज़ है आपके अंदर। नहीं कमा पा रहे हैं तो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि आप होशियार नहीं बने हैं। तो चलिए सीखें पैसे कैसे कमाना है। सबसे पहला हम काम स्टॉक मार्केट में नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ आप इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। आपका जो दिमाग में जंग लगा था वो आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अर्निंग सीखना होगा कि अर्निंग कैसे करते हैं। पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट ही करना है। तो भैया, अगर आपके पास इनकम नहीं है, आप नहीं कमाते हैं, तो फिर ट्रेडिंग के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, क्योंकि ट्रेडिंग में भी तो पैसा लग रहा है। तो पैसा पहले कमाना सीखना होगा, उसके बाद आप थोड़े थोड़े से करके इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अगर आपके पास कमाई ही नहीं है, आप अगर कमाते ही नहीं है, तो फिर पैसा कहाँ से लाओगे। सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए पहले आपको अर्निंग सीखना पड़ेगा। पैसे कैसे कमाते हैं ये सीखना होगा। कैसे सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके में बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अर्निंग मनी क्या हो सकता है, पहला तो जॉब हो सकता है, दूसरा हो सकता है बिजनेस, और तीसरा हो सकता है इंडिविजुअल। ठीक है। तो अगर सबसे पहले आपको तो तैयारी करना चाहिए कि गवर्नमेंट का तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब का, या फिर प्राइवेट जॉब का, या फिर पार्ट टाइम जॉब का। अगर इसमें भी आपको मन नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, प्राइवेट जॉब नहीं करना है, और ना ही कोई पार्ट टाइम जॉब करना है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। तो आप बिज़नेस कर सकते हो। अब बिज़नेस की बात अगर हम अपने करते हैं अपने गांव में, शहर में, तो यहाँ के लोग जो हैं बिज़नेस का मतलब समझते हैं छोटा सा दुकान खोल लो। तो चलिए कोई बात नहीं, उसी से हम सीखते हैं। वो भी तो छोटा बिजनेस है, स्टार्टिंग तो छोटा से ही होना चाहिए ना। तो आप एक छोटी सी दुकान खोल सकते हो जिसमें आप डेली के थोड़ा थोड़ा करके पैसा अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कस्टमर्स को हैंडल किया जाता है कि कैसे आप सेल कर सकते हो माल को जो आप लेकर आते हो। तो आप किस तरह से आप कस्टमर से बात करते हो, कैसे उनको समझा सकते हो, कैसे उनके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो और उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। किसमें, ये शॉप में होता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि कंपनी खोलने के लिए दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए कि आप किस चीज़ को बना रहे हो, कौन सा कंपनी को आप खड़ा करना चाहते हो। तो उसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो आप कंपनी भी खोल सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं तो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मामाअर्थ है, ये सारे कंपनी तो है। जोमेटो है, आखिर जोमेटो भी तो एक कंपनी है। वो इतना बड़ा कंपनी आज कैसे हुआ, क्योंकि वो फूड को डिलीवर करता है ना, तो वो फूड उनका होता है ना, बस उसको डिलीवर करके पैसा अर्न करता है। इसी तरह थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो कंपनी को आप बहुत बड़ा कंपनी बना सकते हैं। दूसरा चीज़ हमने देखा कि या तो शॉप या तो कंपनी। तीसरा क्या है कि आप चाहे तो डॉक्टर बन सकते हो, कोई बात नहीं, ये नहीं बनना है तो आप यूट्यूबर बन सकते हो कि आप वीडियो कंटेंट वगैरह शेयर कर सकते हो लोगों के साथ कि कौन सा आपको अच्छा लगता है, आपको जिसमें भी मन है, जिस एरिया में आपको बहुत अच्छा लगता है, किस फील्ड में बेहतर हो। आप खेल में भी हो सकते हो, आप गेमिंग में भी हो सकते हो, आप कॉमेडी वीडियोस में भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपके अंदर हैं, छुपे हुए हैं, जो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले या तो डॉक्टर या तो यूट्यूबर बन जाइए, इसमें भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तीसरा क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फील्ड है, ज़मीन बाड़ी है, तो आप खेती भी कर सकते हो या फिर किसी को करवा सकते हो अपने दिमाग को लगाकर। ठीक है। तो तीसरा हमने देखा कि फार्मिंग, और चौथा है कि आर्टिस्ट, यानी कि आप एक कलाकार बन सकते हो जो कि
आपके अंदर का जो कला है लोगों को पसंद आना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, आप दिखाएंगे तभी तो उनको पसंद आएगा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह से आप 3 तरह से पैसे की अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मज़ा आने वाला है। चलिए, इतना हो गया कि आपने पैसा भी कमा लिया, या तो गवर्नमेंट जॉब से कराया, या फिर प्राइवेट जॉब से, या फिर शॉप से, या कंपनी से, डॉक्टर से, यूट्यूबर, फार्मिंग, या फिर आर्टिस्ट बन के आपने तो चलिए पैसा तो कमा लिया। अब पैसा को करना क्या है, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट पैसे कमाने के बारे में ना सोचें, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जगह है, पैसे अर्निंग का नहीं। समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में आप जो पीएनएल देख के आते हैं 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ का, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जगह है, ना कोई मनी अर्निंग का कोई जगह है, ठीक है। तो पहला तरीका, आप जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वह सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, और अगर सरकारी नहीं लगी तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप जॉब की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइम ना मिले तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब यानी कि आप 2 से 3 घंटा, जैसे फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय बन जाओ। उसमें क्या होता है कि आप सुबह के 6 बजे या 7 बजे, पता नहीं कितने बजे बुलाते हैं, उतने बजे जाओ और जितनी जल्दी हो फास्ट डिलीवरी करके घर आ जाओ। यानी कि मुश्किल से 7 से 8 घंटा का तो नहीं होता है इसमें जॉब। हाँ, जब फेस्टिवल होते हैं, दुर्गा पूजा या फिर कोई बड़ा सा त्यौहार है, तब काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलेगा। लेकिन आपको सबसे अच्छा है कि फूड डिलीवरी या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। तो इनका जो काम होता है वो मुश्किल से देखा जाए तो 6 से 7 घंटा भी नहीं, यानी कि 3 से 4 घंटा तक वो कर सकते हैं। मैनुअली 5 घंटा भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। 5 घंटा के बाद भी तो आपके पास टाइम बचा है 5 घंटा, तब आप वो सब काम करो। तो आप 5 घंटा काम करोगे। अब मैं यहाँ पे 5 घंटा बता रहा हूँ तो कई सारे भाई बहन को बुरा लग जाएगा कि 5 घंटे पे होता नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि आपके पास 5 घंटे ही है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से जल्दी जल्दी फास्टिंग डिलीवरी करो और फिर घर आ जाओ। क्योंकि कई सारे भाई बहन होते हैं जो मैं देखा हूँ कि उनको रात भी हो जाती है, क्योंकि कई सारे कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं जो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, और उनके चक्कर में वो काफ़ी टाइम तक वेट भी करते हैं। गलत बात है। अगर आपने कोई ऑर्डर किया है तो आप उस दिन अवेलेबल रहें, किसी को परेशानी ना करें, तो सबसे अच्छा होता है। तो सिंपल ये है कि आपका पार्ट टाइम जॉब हो गया, क्योंकि आप जितना जल्दी डिलीवरी करोगे उतना जल्दी घर आओगे। सिंपल है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर क्या था कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। जब आप जॉब करोगे तो उस इनकम का कुछ परसेंट जो मनी होता है, जो आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा तरीका, आपको जॉब करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिजनेस या फिर फास्ट फूड जैसे बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप कंपनी खोलें। इस तरह से आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। हाँ, कंपनी या फिर बिजनेस में जल्दी रिटर्न नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है। हर फील्ड में आपको टाइम लगता है। आप अगर यूट्यूबर भी बनना चाहते हो तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ डेली आपको वीडियोज़ बनाने होंगे, नए नए कॉन्टेंट्स बनाने होंगे। उससे बनाने से पहले आपको कई सारी जगहों पर रिसर्च करना होगा, तभी आप बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह ऐसे कंपनी बना सकते हो आप, ठीक है। इतनी बात करिए तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर ज्ञान की बात है तो प्लीज़ आप सीखो, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर मैं ज्ञान की बात यहाँ पे दे रहा हूँ तो कई सारे लोग बोर हो जाते हैं, तो उनको रोकना पड़ता है कि अरे भाई रुको रुको, पहले सुन तो लो, उसके बाद तुम चाहे तो कहीं भी चले जाओ, लेकिन पहले सीखना भी तो ज़रूरी है। तो तीसरा, आप कौन सा तरीका अपना सकते हैं कि इंडिविजुअली अपने स्किल को डेवलप करके आप पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे होगा, तो आप डॉक्टर बन जाओ, या फिर यूट्यूबर बन जाओ, या फिर फार्मिंग करो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो। तो क्या है कि जो भी स्किल आपके अंदर है उसे आप डेवलप करके आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आजकल जो है पैसा कमाना इतना कठिन नहीं है जितना पहले होता था। पहले क्या होता था कि जॉब ढूंढना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि स्कूल या कॉलेज के नाम में हमसे एक ही बार में सारे पैसे ऐंठ लिए जाते थे कि ये कोर्स का इतना लगेगा तो लगेगा ही, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं है। आप आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, 12th कंप्लीट नहीं है, 10 भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो अच्छा खासा पैसे अर्निंग कर रहे हैं। तो इसलिए आप टाइम को वेस्ट ना करें, पहले आप सीखें, ठीक है, स्किल को आप सीखें। उसके बाद आप ये मत सोचें कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा तब पैसा कमाऊंगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि यहाँ पर अब सब कुछ पॉसिबल है। तो आप अगर दुनिया के लोगों को देखने जाओगे तो क्या करते हैं, आपको यही सब देखने को मिलेगा कि सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको भी अपना काम करना चाहिए। मतलब जितने भी सारे लोग हैं, ये 3 जगह पे ही ये लोग काम करते हैं मेनली। इसके बाद तो कई सारे जगह पर है वो काम करती हैं। तो यही कुछ है वर्क्स जो आपको करना चाहिए। अब दिक्कत कहाँ पर है कि ना तो आपको जॉब करना है, ना तो बिजनेस करना है, और ना ही इंडिविजुअली कोई भी काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो आपको सोचना है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस किसी की 1 या 2 महीने की वीडियो देख लूँगा, स्टॉक मार्केट सीख लूँगा और पैसे कमाने बैठ जाऊँगा स्क्रीन के सामने,
और महीने के लाखों करोड़ों मुझे एक बार में निकालना है और जल्दी अमीर बनना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, पैसा तो होना ही चाहिए, तभी तो कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको पहले सोचना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, इसलिए थोड़ा सा होशियार बनिए और बात को समझने की कोशिश करिए। आपको पैसा बैठकर नहीं मिलने वाला है, आपको कमाना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा भागना ही पड़ेगा। तो आपको स्टॉक मार्केट में आने से पहले अपने कुछ ना कुछ तो करना होगा, अर्निंग पॉइंट ढूंढना होगा, तभी कुछ आप अर्निंग करेंगे, फिर आपको उस हिसाब से थोड़ा बहुत कैपिटल जमा करेंगे, फिर आप स्टॉक मार्केट में आएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो स्पेंडिंग मनी, अब क्या है कि अब काम तो कर लिए, अब क्या है कि अब स्पेंड कैसे करें। कई लोगों को लगेगा कि कमा तो लिए, अब सारा पैसा उड़ा दो। अब कई सारे लोग ऐसे भी होंगे कि वो बेचारे काफ़ी दूर जाते हैं वर्क करने के लिए, ठीक है, लेकिन अपने नीड्स के चक्कर में अगर गांव पे हैं तो सबसे पहले उनको होगा कि अगर बगल वाले घर पे कोई कार ली है या फिर बाइक खरीदे हैं तो उनको भी मन होने लगता है कि मुझे भी बाइक खरीदना है। भैया, आपने 3 साल 4 साल जो वहाँ पे जाके इतना मेहनत के साथ अपने पैसा कमाया और बाइक वाले को अगर आप एक ही बार में पैसा दे देते हो, फिर आपके पास बचेगा ही क्या? तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन्वेस्टमेंट के पैसा को आप यूज़ करो, जो रिटर्न मिलते हैं उससे आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो। वो हम आगे सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कि अगर आप बाइक खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं लोन पे, तो आपकी टेंशन जो है ना अब उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अभी इस टेंशन में आप जी रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप बाइक या कार खरीदेंगे तो आपको 3 गुना एक्स्ट्रा टेंशन आपके माइंड में आ जाता है। वो कैसे आता है अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो स्पेशल बनाऊंगा उसके लिए। तो चलिए, इतना बात समझ में आया कि पैसा उड़ाना नहीं है, अब उसको क्या करना है कि थोड़े थोड़े से हम इन्वेस्टमेंट करना है, सीखना है ये कैसे क्या किया जाता है। अब क्या होता है कि इंसान के पास दो ही चीज़ होता है, या तो नीड्स होते हैं, दूसरा क्या होता है कि वांट होता है। मतलब चाहिए क्या? पहला सबसे जो कंपलसरी है लोगों को, वो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान होना ही चाहिए, अगर बच्चे हैं तो स्कूल के फीस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारे बिल्स है, मोबाइल वगैरह है। तो ये सब क्या हो गया आपका जो है इतना, ये आपका नीड्स है। इसमें आप अपने कमाई के 50% इसमें यूज़ होना चाहिए, मतलब आपको करना ही करना है इसमें। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होता है तो क्या सही होगा? अगर आपने खाना नहीं खाया, अगर आपके पास रोटी ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? भूखे तो नहीं मरना है ना। तो आपको इसमें से कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ है जो आपको चाहिए चाहिए। अब बात होता है वांट्स। आपको वांट में कितने सारे पैसे खर्च करने चाहिए? तो आपके सैलरी में से इसमें 30% ही आपको यूज़ करने हैं। क्योंकि वांट में क्या आ सकता है? या तो आईफोन आ सकता है, दूसरा कार आ सकता है, या तीसरा ट्रिप हो सकता है। तो क्या आईफोन जो है इतना ज़रूरी हो सकता है? तो नहीं। अगर हमारे पास आईफोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी ज़िंदा रह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? कार नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले 5-6 साल में हम कार निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा खासा पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, एक्स्ट्रा पैसों से अगर आप ज़रूरतें को पूरे करते हो तो काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन आप अगर मेहनत के पैसे डायरेक्ट डालते हो तो बहुत बुरा लगता है कि यार मुझे कमाने में 3 से 4 साल लगे, बस यूँ चुटकी बजाते ही पैसा ख़त्म। इसलिए थोड़ा सा समझिए कि आपको नीड्स में 50% यूज़ करना है और वांट में 30% यूज़ करना है। उसमें भी क्या हर महीने करना नहीं, इसको भी स्किप कर सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो, इसको भी कोई बात नहीं, हम आगे ट्रिप कर लेंगे। महीने भर में ट्रिप करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। तो क्या है कि आपको जो नीड्स होती है ना, उसमें आप कमाए हुए सैलरी के 50% नीड्स में को दो। ठीक है, अपना 50% है वो नीड्स को दो, क्योंकि वो चाहिए चाहिए, उसमें से हम कोई भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जो आपका वांट है, आपकी ख्वाहिश है, उसमें आप कमाई हुई सैलरी के 30% दीजिए। जैसे आपको आईफोन, कार या तो ट्रिप में जाना है, उसमें आपको कोई भी चीज़ ना मिले तो भी चलता है। मतलब नीड्स में आपको चाहिए ही चाहिए, और वांट्स में आपको उसमें से अगर कोई चीज़ नहीं भी मिलेगा तो भी आप रह सकते हैं। ठीक है। तो आपको 80% जो है का महीना जो है वो चला गया, आपके पास बाकी कितने बचे हैं? 100% में से अभी 50% आपने नीड्स को दिया और 30% वांट्स को दिया। अब आपके पास बचे हैं 20%। तो क्या करना है 20% का? अगर आप 50,000 महीने कमाते हो तो 50% नीड में लगाओ। ठीक है। उससे ज़्यादा अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसमें भी अगर नहीं हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा आपको 70-80% नीड्स में चाहिए तो फिर आपको भैया कमाना पड़ेगा, आपकी अर्निंग की जो है अर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कोशिश करेगी कम से कम 50% में ही हो, उससे ज़्यादा ही कम हो। अगर 40% में हो जा रहा है नेट्स कंप्लीट तो बहुत अच्छी बात है। तब क्या है कि सेविंग मनी, अब क्या करना है? 20% जो आपने बचा है आपका, तो वो आपके 50,000 महीने में से 20% आपका बच गया, तो 20% कितना हो जाएगा? तो 10,000 हो जाएगा ना।
10,000 ही तो बचेगा। तो नीड्स में कितने दे दिए आप, 50,000, सॉरी 50%, यानी कि 25,000। वांट्स में कितना दे दिया, 15,000, 30%। इस हिसाब से सेविंग में जो आपने खर्च किया वो कितना हो सकता है, सेव कितना किया, 10,000। तो यही 10,000, ठीक है, 10,000 आपको थोड़े थोड़े से करके हर महीने बचाने हैं और आपको सेविंग करना है। अच्छे जगह पर कहाँ पर हम सेविंग कर सकते हैं, या तो बैंक में, या फिर और भी मैं बताऊंगा अभी आगे वीडियो में। तो सेविंग करिए, क्योंकि जब आपका हाथ पैर काम नहीं कर पाएगा, जब आप उस तरह के नहीं रहोगे, मतलब काम करने लायक नहीं रहोगे, तो फिर आपको यही पैसा आपको ज़िंदा रखेगा। समझ में आ रहा है कि सेविंग क्यों ज़रूरी है। तो कम से कम आप यह सोचिए कि आपकी अर्निंग है, उसमें से आप 20% सेविंग करें। अगर आपका 50,000 महीना है तो आप उसमें से 20,000 सेव कीजिए। अब बात है कि 20,000 कहाँ से आ गया, अभी तो आप 10 बता रहे थे। तो मेरे भैया मैं ये कह रहा हूँ कि वांट्स में जो है उसमें से कुछ चीज़ों का आप स्कीप करें, ठीक है। उसमें से जो पैसे बचेंगे उसमें आप सेविंग में लगाएं, क्योंकि आपको हमेशा ट्रिप पे जाना ज़रूरी नहीं है। तो हमेशा आपका वांट्स है वो आपको डुबोता है, लेकिन वांट्स अगर आपने सही कर लिया तो फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो तीसरा पॉइंट क्या कि अगर आपको लग रहा है कि सेविंग कम है तो आप अपने नीड्स को, वांट को कम करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके बाद भी कम लग रहा है तो सबसे अच्छा है कि आप अपने वांट को कम करें, जो अभी मैंने बताया कि वांट को भी कम कर सकते हो। अगला क्या है कि तो सेविंग क्यों करना है, ताकि आपके आने वाले प्रॉब्लम्स के समय वही सेविंग काम आए। या तो जब आप काम करने लायक नहीं होंगे, मतलब आपका हाथ पांव सक्षम नहीं होगा, तब आप इन्हीं पैसों से हाली ज़िंदगी को सरल बना सकते हैं। कौन सा पैसे से, सेविंग। अगर आप सेविंग ही नहीं करते हैं तो उस टाइम आपको पैसा कौन देगा, कोई नहीं देगा, ठीक है। अब सेव किए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कौन कौन सी जगह होता है, सबसे पहले आप खुद पर इन्वेस्ट करें, यानी कि लर्निंग न्यू स्किल्स। आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो एक बात याद रखना कि खुद पे किए हुए इन्वेस्ट कभी भी खाली नहीं जाता है। आप कोई कोर्स सीखते हैं, कोई अच्छा स्किल सीखते हैं तो आपको पैसे लगते ही हैं। इसीलिए सबसे पहले आप खुद पर इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी जो अर्निंग पॉइंट है वो 3 से 4 जगह से होना चालू कर दे। अगर आपको अभी एक जगह से हो रही है तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो डू सम कोर्स, उसके बाद भी आपको कोर्स करने चाहिए। पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करिए, दूसरा जो है प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करिए, प्लॉट, फील्ड या रेंटल। या तो आप ज़मीन खरीद के बेच सकते हैं, यानी कि आज अगर आप खरीद लेते हैं, पैसे हैं, तो मान लीजिए कोई प्लॉट अगर 5 लाख की बिक रही है तो आज आप उसको खरीद के रख लें। आने वाले 10 साल 15 साल में जब उसको लगेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था अब उसका डबल हो चुका है, तब आप फिर से उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा आप फील्ड भी ऐसे कर सकते हैं। तीसरा रेंटल, मतलब क्या है कि आपके पास अगर प्लॉट है और उस एरिया में काफ़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आप उसमें से छोटे छोटे से रूम बना के भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लोगों को दे सकते हैं रेंटल। या तो उस टाइम आपका सबसे पहला प्लॉट का भी जो कीमत है वो बढ़ेगा। दूसरा है कि रेंटल, उसमें भी से भी पैसे आएंगे। और तीसरा है कि उसमें ऑटोमेटिक ही घर आपका डेवलप हो जाएगा, घर तो बनेगा ही ना। तो इस तरह से भी आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करें। तीसरा किस में करना है, गोल्ड में करना है, या तो फिजिकल गोल्ड ले लेना है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि गोल्ड लेने की बात होती है तो वो क्या करते हैं कि ज्वेलरी बना लेते हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना। अगर आप ज्वेलरी बनाते हैं तो आप जब उसको सेल करेंगे ना, आपका जो गोल्ड है उसमें से भी कुछ परसेंट काटे जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं, क्योंकि वो मेकिंग चार्ज जो है ना उसी में इंक्लूड होता है। इसीलिए आप जब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो फिजिकल गोल्ड ले, यानी कि क्या लेना है, बिस्किट लेना है, कॉइन लेना है, ज्वेलरी नहीं लेना है, क्योंकि उसमें बनाने का जो चार्ज उसमें इंक्लूड होता है। तो वही जब आप सेल करेंगे तो फिर आपका थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि पैसा तब भी काट लिया जाएगा। लेकिन गोल्ड में का जो सिक्का है, बिस्किट है, कॉइन है, तो क्या उसमें कोई मेकिंग चार्ज है, बिल्कुल नहीं है। जितना में आज आप खरीदें उसमें कोई भी आपको चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। तो आप तीसरा तरीका क्या कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड है, इसी टाइप में। और चौथा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपका सबसे बेहतर चीज़ आज बताने जा रहा हूँ। चौथा क्या है कि उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में आइए। स्टॉक मार्केट में आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, या फिर गुड स्टॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन आपका व्यू क्या है कि सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट में आना, जल्दी अमीर बनना है। लेकिन ये गलत तरीका है। आपका जो सोच है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जल्दी कोई भी अमीर नहीं बनता है, इसमें टाइम मांगता है। लेकिन आप इसको छोड़ के इसमें ये 3 चीज़ आप सबसे पहले करके रखते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा है आपको पैसों का रिटर्न मिलेगा। बात होता है कि प्रॉपर्टी, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी अगर आप आज 5 लाख में खरीदे हैं तो क्या उसका कीमत 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह से गोल्ड है कि अगर आप देखेंगे गोल्ड अभी 80-90 हज़ार रुपये चल रहा है, अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आने वाले 10 साल में सोच सकते हैं कि उसकी कीमत क्या हो सकती है। तो तीसरा तरीका है कि गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो क्या कभी गोल्ड की प्राइस 0 हो सकती है, तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन स्टॉक मार्केट में 0 हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम डीके होता है, जो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो सबसे पहले काम अपने आप पे इन्वेस्ट करो, आप अपने आप को डेवलप बनाओ, स्किल को सिखाओ खुद को,
और उस हिसाब से आप पैसे को अर्न कर सकते हो। दूसरा प्रॉपर्टी, और तीसरा गोल्ड, और चौथा स्टॉक मार्केट। तो अब समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट से दूर हमेशा मैं क्यों रहने को कहता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप पर इन्वेस्ट करो और कुछ स्किल सीखो, क्योंकि खुद पर किए हुए इन्वेस्ट कभी भी खाली नहीं जाता है। क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो स्कूल या कॉलेज पर, तो हमसे एक ही बार में बहुत सारे पैसे वसूल लिए जाते हैं कोर्स के नाम पर, और बदले में हमें क्या मिलता है? बस एक डिग्री मिलता है, ठीक है। उसे डिग्री में जॉब तो लगती नहीं है। अब बताओ, जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, 10th कर रखा है, क्या उसकी डिग्री में जॉब लग गया? फिर इंजीनियरिंग कर रखा है, डिग्री पे जॉब लग गया क्या? नहीं ना। तो बदले में क्या मिलता है? हमें डिग्री मिलता है और जॉब हमें फिर मिलती नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि भटकते रहते हैं, स्किल सीखना है। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, टाइम तो इतना सारा बर्बाद हो ही गया ऐसे ही। तो उसके बाद हम आते हैं स्किल को सीखने के लिए, फिर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, इस तरह हम धीरे धीरे हमारा जो टाइम है बर्बाद चला जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही अब दुनिया बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, एक्स्ट्रा सोचो कि अगर आप कॉलेज स्कूल में, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई भी करो, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखो। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको स्किल सिखाया जाता है। उस हिसाब से आप काम करोगे तो आप पढ़ाई के साथ साथ घर का भी खर्चा, अपना भी खर्चा निकाल सकते हो। तो स्किल को सीखना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक फॉर्म आई थी, उसमें मैं देख रहा हूँ, भी चपरासी की फॉर्म थी, ठीक है। उसमें मैं देखा कि अच्छे खासे लोग जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ITI कर चुके हैं, ऐसे लोग उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। बताओ अब क्या कंडीशन रह गया है। तो इसीलिए आपको स्किल सीखना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ अगर स्किल को करते हैं तो आपका माइंड जल्दी डेवलप करता है और आप जल्दी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप लेट करते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन करना है फिर मुझे कमाई करना है, तो ये गलत है। इस दुनिया में अब नहीं चलने वाला, आपको सीखना चाहिए एक एक चीज़। आप पढ़ाई के साथ साथ इन्वेस्टिंग करें, पैसे को अर्न करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आप क्या देखा कि प्रॉपर्टी में निवेश करें या तो रेंटल निवेश करें, क्योंकि दिन के दिन इसकी भाव जो है बढ़ती जा रही है। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट यह भी है कि आप जॉब भी कर रहे हो और प्रॉपर्टी से भी रेंट के पैसे भी आ रहे हैं। अब बात होता है कि मान लीजिए आपका गवर्नमेंट जॉब लग गया और आपने इन्वेस्ट करके रखा था प्रॉपर्टी या फिर रेंटल पे, तो डबल पॉइंट हुआ ना कि पहला तो आपका जॉब से पैसा मिल रहा है, दूसरा है कि रेंटल जैसे ही रेंट होता है महीने के अंत में तो आपको फिर वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। तो दो तरह से आपको पैसे कमाने की आइडियाज़ मिल गए। तो चलिए आगे, इतना क्लियर है तो प्लीज़ बताओ कमेंट करके क्लास कैसा लग रहा है। तो तीसरा, आप सोना गोल्ड में निवेश कर सकते हो, आप कॉइन ले सकते हो गोल्ड की। इन सब के बाद आता है कि स्टॉक मार्केट, आप इंडेक्स फंड इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पर आपको पहले आना है स्टॉक मार्केट में, जो गलत है। इसीलिए कहता हूँ कि चालाक बने। स्टॉक मार्केट में आने से पहले उन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप स्टॉक मार्केट में आइए पर पहले खुद को मजबूत बनाइए, ठीक है। अपने पैसा जो है सही जगह इन्वेस्ट करिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में आइए और फिर पैसे कमाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है, और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट लेके साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान